हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम एडुटेरिया का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। इसमें 2 सेट आज हम करवाएंगे। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न होगा। यह प्रश्न बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी और अन्य एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसको हमारे साथ साथ याद कीजिए। ये एडुटेरिया का वार्षिकी करंट अफेयर्स है जो अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक का प्रश्न इसमें शामिल है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। कथन 1, भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। तो सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। सही है। तीसरा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ 2 विपरीत प्रकृति की फसलें उगाई। तो तीसरा भी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गर्दनी बाग, पटना। तीसरा, बिहार के अररिया जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें किस खेल में उन्नत प्रदर्शन के लिए दिया गया। तो खो खो के लिए। ऑप्शन सी। नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार। 5, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार। छठा, 29 अगस्त 2024 को राजीव नालंदा में नवनिर्मित खेल अकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया, 6 का आंसर हो जाएगा सी, नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया। तो शोभा परमार, ऑप्शन नंबर ए। सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज से। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी, 7वां। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। 11, प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है के लेखक हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 12, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार को। 13, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को कितने रुपये की सम्मान राशि देने का घोषणा किया गया। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख रुपये। 14, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध किया गया। तो 14 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, 90%। 95, फुलबरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम किस जिला में स्थित है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए, नवादा जिला में। 16, रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। यह स्थान स्थित है 16 का ऑप्शन नंबर ए, नवादा जिला में। 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 17 का हो जाएगा करें मुख्यमंत्री मेगा वृत्ति योजना। इसका ऑप्शन नंबर ए, 2024। बी का मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। इसका ऑप्शन नंबर 2, 2025 में। मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन नंबर 3, 2024-25। और जल परिवहन हरियाली अभियान 2019 में। 18, आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के पद की शपथ ली है। श्री खान बिहार के किस क्रम के राज्यपाल हैं। तो बिहार के 42वें क्रम के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर ए। 19, सत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा है आधार कार्ड बनाने में बिहार असत्य कथन पूछ रहा है। तो आधार कार्ड बनाने में बिहार का स्थान पूरे भारत में 21वां है। सही है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार प्रथम स्थान पर, यह भी सही है। बिहार स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश भर में 4था स्थान पर है, यह भी सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के परफॉर्मेंस श्रेणी में बिहार स्थान 9वां, ये गलत है, बाकी 3 सही है। 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए, ए का स्वच्छ बिहार पोर्टल, इसका सामान्य प्रशासन विभाग। बी, भव्य ऐप। तो बी का हो जाएगा 2, स्वास्थ्य विभाग। सी, इन्फेक्शन ऐप। सी का हो जाएगा 1, खनन एवं भूतत्व विभाग। और डी, सुविधा ऐप। डी का हो जाएगा 4, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड। 21, बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को स्कूली शिक्षा में किए गए अहम बदलाव व नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षा ग्रहण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंजन कुमार को। ठीक है। 22, अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी, किशोर कुणाल के द्वारा। ठीक है। 23, 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया।
श्री अनिल सिंह यादव बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 बिहार देश का राज्य बन गया है जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, पाँचवा। 25 मेघालय और असम और पश्चिम बंगाल में का मतलब यहाँ कोयला हो जाएगा, कोयला का अवैध खनन कर उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगंज और गलिया में चेक पोस्ट बनाया गया है। ठीक है, अगला 26 नंबर चेन्नई में आयोजित 23वें पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते? बिहार खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक जीता, ऑप्शन नंबर ए। 27 7 निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको 12 लाख कर दिया गया। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत 1.20 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए गए हैं। यह ऑपरेशन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा। 29 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। 30 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए पटना नगर निगम के किस सफाईकर्मी को आमंत्रित किया गया? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए, शोभा देवी को। 31 नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए। श्री चौधरी बिहार सरकार में किस विभाग या मंत्रालय के मंत्री हैं? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। 32 हाल ही में लैला कबीर का निधन हो गया। लैला कबीर किस समाजवादी नेता की पत्नी थी? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज फर्नांडिस की। 33 बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। वर्तमान में पहला ऑप्शन, इसका अध्यक्ष सलीम परवेज है, सही है। इसमें कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य हैं और 6 अन्य सदस्य हैं। पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा, इसका गठन 2030 तक के लिए, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। 34 खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने वुशु में कांस्य पदक जीता है? तो 34 का आंसर नंबर ये, जिया कुमारी। 35 सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 35 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, मेदना हॉस्पिटल पटना में, मेदना हॉस्पिटल पटना में। 36 भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में किनको अविस्मरणीय योगदान के लिए शहीद श्री राम तिवारी कौस्तुभमणि सम्मान प्रदान किया गया है? तो 36 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, भगवती प्रसाद द्विवेदी। 37 जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लालसर नामक बीमारी बढ़ गई है। ये लालसर बीमारी गन्ने में डॉट के रूप में दिखाई देती है। तो 37 का आंसर नंबर ये कवक के रूप में दिखाई देती है। 38 मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा विभाग से है। इसका उद्देश्य राज्य के कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से कक्षा प्रदान करना। इसमें दक्ष का विस्तृत रूप क्या है? तो दक्ष का विस्तृत रूप, इसका आंसर हो जाएगा बी, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। 39 बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचा का विकास करेगी? तो लगभग 9। कितना हो गया आंसर? ये 9। 40 चर्चा में रहे बिहार राज्य के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल और संबंधित जिला से को सही सम्मिलित करें। तो 40 को पहला है आर्द्रभूमि, दूसरा जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए, बरेल झील वैशाली से संबंधित है। हसनपुर वेटलैंड यह समस्तीपुर में। सुरेला चौर वेटलैंड सिवान। मोती झील मोतिहारी। 41 देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? तो 41 का हो जाएगा आंसर ए, यानी बिहार में चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया बिहार में। प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया है। तो 42 का ये मोतिहारी में, शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी। नागरिकता संशोधन अधिनियम CA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार का पहला व्यक्ति है। तो बिहार का पहला व्यक्ति हो जाएगा सुमित्रा शाह, ऑप्शन नंबर ए। 44 NCRB के अनुसार हिट एंड रन के मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? इस ऑप्शन नंबर ए, 5वां। 45 वर्तमान बिहार राज्य वित्त आयोग 7वां के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 है जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है 45 का। ऑप्शन नंबर 3 राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026 तक देनी होगी। आयोग की सभी अनुशंसाएं 26 से 31 तक लागू होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। 46 बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई किस जिला में है? तो यह है पटना जिला में,
ऑप्शन नंबर ए। 47 बिहार के किस जिले में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी रोहतास जिला में। 48 स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई शुरू करने जा रहा है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहटा में। 49 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी ये किया गया है गया जी में। वर्तमान समय में गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 50 बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ये पहला सेट था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सेट। ये जो हम लोग अभी देख रहे थे प्रैक्टिस सेट 5 था, अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6 में पहला क्वेश्चन करा है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला करा यह पुरस्कार बिहार को दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बिहार को मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है, दूसरा भी सही है। तीसरा बिहार का सर्वोच्च मत्स्य उत्पादन जिला मधुबनी है, ये भी सही है। चौथा 16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 3 शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो बिहार पोस्टल सर्कल और बिहारी लीची उत्पादक संघ के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा का पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने करोड़ रुपये के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13,480 करोड़ रुपये का। 5 बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा विजय सिन्हा ने किया। 6 बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्डी कुमारी को। बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह रामचंद्र सिंह प्रसाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम है 7 का हो जाएगा बी आशा। क्या नाम है? आशा। बिहार में आरसीपी प्रसाद ने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है आशा। 8 व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना नगर निगम। 9 शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी एवं शिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर के रहने वाले। ठीक है। 10 मनोज बाजपेयी को किस फिल्म के लिए 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलमोहर के लिए। 11 खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर जिला में। 12 देखिएगा बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरेंद्र सिंह को। 13 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ये देखिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ए का हो जाएगा 3 2016 में शुरू किया गया था। दूसरा कृषि इनपुट सब्सिडी योजना 2019 में 2 हो जाएगा। हर घर बिजली योजना 15 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 7 निश्चय योजना इसका 2015 में शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 4। चौथा बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली शिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। आम्रपाली शिक्षण केंद्र में शिक्षकों को प्रशिक्षित इसमें करा किसको प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसमें कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसको? कलाकारों को, क्योंकि आम्रपाली एक नर्तकी थी। ठीक है। 15 बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यटक होम स्टे योजना। 16 बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो 16 का हो जाएगा आंसर नंबर ए सारण जिला। 17 पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त हुआ है मैथिली मृणालिनी को। किसको? मैथिली मृणालिनी, ऑप्शन नंबर ए। 18 बिहार जातीय जनगणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या है। तो 214 ऑप्शन नंबर ए।
विश्व का 5वां और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के समस्तीपुर जिला में, ऑप्शन नंबर ए। ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? तो विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। ठीक है। 21 में देखिए, कह रहा राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा असत्य कथन पूछ रहा है, सत्य नहीं असत्य। तो इसमें कह रहा यह पुरस्कार कमल नयन को दिया गया। राष्ट्रीय युवा भारत कौशल रत्न पुरस्कार कमल नयन को दिया गया, सही है। यह पुरस्कार कर्नाटक के गुलबर्गा में आयोजित भारतीय संस्कृति उत्सव के दौरान दिया गया, यह भी सही है। कमल नयन बोधगया में निरंजना नदी फल्गु के पुनर्जीवन पर काम कर रहे हैं, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। कह रहा इसमें से कौन सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता नवादा के किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुलवरिया में। 23 अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग की आइकॉन बनी है। बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म डॉट डॉट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला मखाना। 24 मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने किस ऐप के द्वारा बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दी है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन सभी सेवाएं डिजिटल होगा? तो 24 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, HRMS ऐप। 25 लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया है कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, अशोक स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 25 का। 26 सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह और नीतीश कुमार के द्वारा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट बन गया है दरभंगा एयरपोर्ट। 28 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में सोन नदी योजना परियोजना की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। 29 पटना में 6 दिवसीय बस्तर कीर्तन फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया? तो दी कैमरामैन, ऑप्शन नंबर ए। 30 बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग BSCPCR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अमरदीप को। 31 सूची 1 को सूची से 2 से मिलान करना है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। देख लीजिए, एक कटिंग मेहंदार महोत्सव सिवान में मनाया जाता है, गुप्त धाम महोत्सव रोहतास में, मंदार महोत्सव बांका में और कोसी महोत्सव सहरसा में। ठीक है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। 32 बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान प्रदान किया गया है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 व्यक्तियों को। अलका सिंह KIYG 2025 में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार से संबंध रखती है, यानी बिहार की रहने वाली है। 34 बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाया है? तो 34 में हो जाएगा, ये इन्होंने 50वीं वर्षगांठ मनाया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 35 बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन 2023-24 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन करा रेशेदार फसलों में जूट बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है, ये सही है। विगत वर्षों की तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है, तो दूसरा भी सही है। सर्वाधिक निबल शुद्ध बुआई पश्चिमी चंपारण में, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए। 36 परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 50 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 37 राज्य पक्षी महोत्सव कलरव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। 38 का करा है कि 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 69वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अब तक वे कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं? तो 15 बार फहरा चुके हैं। ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ये इसको सही कर लीजिए। इसका हो जाएगा 21 बार, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 39 देश में पहली बार कोहरे का पुनर्निर्माण लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो 39 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी बिहार के द्वारा। 40 बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर खेल परिषद में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। 42 राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया? 42 का ऑप्शन नंबर ए 117वीं जयंती। 43 जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो 2028 तक के लिए। प्रसिद्ध साहित्यकार नीरजा रेणु का निधन हो गया। वह किस भाषा की साहित्यकार थी? मैथिली भाषा की। बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए 21 से 25 अप्रैल तक। 46 हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड गंडक महानंदा और नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावना का अध्ययन किया है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी गंडक। 47 बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसे भारत व नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण मुख्य पद से पद विमुक्त कर दिया गया है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शबा परवीन उर्फ शबा खातून को मुख्य पार्षद से पदमुक्त कर दिया गया। शबा परवीन उर्फ शबा खातून को। 48 शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात में। 49 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीरगंज गोपालगंज में। 50 का पंजीकरण प्रणाली CRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में कमी आ रही है। बिहार में अब हर 1000 लड़कों पर सिर्फ लड़कियां जन्म ले रही है। 50 का सी हो जाएगा 891 लड़कियां ही जन्म ले। तो ये आप लोगों के लिए दूसरा सेट था जिसमें 50 प्रश्नों का हमने जिक्र किया है। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं।